प्रिय क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 VVI SST क्वेश्चंस 2022। तो अगर आप SST में कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में 1 से लेकर 20 प्रश्न तक उत्तर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न में हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1915 में गांधी जी ने भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। तो 1 साल के बाद ही, कितना, 1 साल के बाद ही, यानी कि 1916 में ही साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। दूसरा प्रश्न में हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था मेरे दोस्तों, वो हुआ था ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फिर आपका तीसरा प्रश्न आपका कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में जो विनाशकारी भूकंप आया था वो आया था 1934 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था थी। तो नरेगा के अंतर्गत जो था मेरे दोस्तों, ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन देने का था। ठीक है, 100 दिन देने के लिए व्यवस्था किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पाँचवा में चलते हैं। पाँचवा प्रश्न आपका कहता है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1995 में हुआ था। ठीक है, एकदम याद रख लेना है। छठा प्रश्न आपका कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे। सातवां प्रश्न आपका कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में स्थित है। कहाँ पे? बांका में स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। आठवां प्रश्न आपका कहता है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नियम कब पारित किया। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो 2005 है, 5 में किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है मेरे दोस्तों, 9वां प्रश्न कह रहा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला। किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो ये आपका होगा भारतीय जनता पार्टी, या तो यहाँ पे कह सकते हैं जनता पार्टी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। फिर 10वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे दयानंद सरस्वती जी किए थे। सरस्वती, ठीक है, याद रखना है। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिए थे? तो दयानंद सरस्वती जी ही ने दिए थे। चलिए हम लोग चलते हैं 11वां प्रश्न में चलते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। सोमवार का दिन था और ये मुंबई हाई कॉलेज में किया गया था। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न में चलते हैं। 12वां प्रश्न आपको कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि से उत्पन्न नहीं किया जाता। देखिए ध्यान दीजिएगा, सूती वस्त्र जो है कृषि से ही उत्पादन होता है। सीमेंट है, देखिए सीमेंट तो कृषि से होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सीमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा 13वां प्रश्न कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मिलित बांग्लादेशी अर्थशास्त्र कौन है। तो नोबेल पुरस्कार से जो सम्मिलित हैं वो कौन है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रोफेसर इकबाल यूनुस। ठीक है, यूनुस, ये आपको याद रखना है। चलिए 14 प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का। चलिए 15वां प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न आपका कहता है
कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? कौन शुरुआत किया था? तो रामकृष्ण वर्मा जी किए थे। कौन किए थे? तो रामकृष्ण वर्मा जी किए थे। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? किस लिए बनाया गया था ये आपको बताना है। तो पटना में जो गोलघर बना था वो अनाज रखने के बना था। ठीक, किसके लिए? अनाज रखने के लिए बना था, क्योंकि उस समय गेहूं का पैदावार अधिक हुआ था, गेहूं ज़्यादा मात्रा में हुआ था, है ना। तो गेहूं रखने के लिए बनाया गया था। तो अनाज रखने के लिए यहाँ पे जानिएगा, सैनिक रखने के लिए नहीं, ये गलत है। और शास्त्र नहीं, देखिए शास्त्र अस्त्र ये सब गलत है, पूजा करने की सब गलत है। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न करा है कि नेसा नगर प्रसिद्ध है। बताइए कि नेसा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए? नहीं, ये तो गलत है। सीमेंट के लिए? ये भी गलत है। अखबारी कागज के लिए? हाँ, ये सही है। तो आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपको कहता 18वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चलिए ये आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। चलिए पता हुआ तो आपका राइट आंसर हुआ होगा कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है, याद रखिएगा। चलिए 19वां प्रश्न हम लोग चलते हैं। 19वां प्रश्न आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है? प्रकृति नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है कि मानव होगा। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। देखिए सुनामी, बाढ़, भूकंप जो ये तीनों है प्रकृति आपदा है, लेकिन बोला क्या है कि प्रकृति आपदा नहीं होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा आतंकवाद। ठीक है, याद रखिएगा आतंकवाद। 20वां प्रश्न कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। बताइए कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे दोस्तों, 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।